ख़ास तौर से ड्राई डैमेज बालों के लिए है। मैं आपको 2 मास्क का रिव्यू दूंगी आज। एक ये मास्क है और एक वाव का अनियन मास्क है। कौन सा बालों पे ज़्यादा शाइन देता है, कौन सा मेरे बालों को ज़्यादा वॉल्यूम देता है, आज इसका असली टेस्ट है। तो अगर मैं इस मास्क की बात करूं तो इसमें डायरेक्शंस लिखे हैं कि आप अपने बालों को धो लें पहले और उसके बाद पाम साइज मतलब आपके हथेली के बराबर मास्क लें और अपने बालों पे अच्छी तरह लगाएं, ख़ास तौर से आपके एंड्स पे जो काफ़ी ड्राई होते हैं या फिर आप स्प्लिट एंड्स देखते हैं तो आपके बालों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं इस वक्त अपने बालों को सबसे पहले धोकर गीले बालों पर इस मास्क को लगाऊंगी। अपने बालों में कुछ इस तरीके से आप पार्टीशन करें और पार्टीशन करने के बाद इस हेयर मास्क को अपने बालों में इवनली लगाएं। इस हेयर मास्क को आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं और अपने हाथों से भी इवनली लगा सकते हैं। इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद मैं अपने स्कैल्प में ये प्रोडक्ट अच्छी तरह मसाज कर रही हूँ, जो मैं 15 मिनट लगभग लगा कर रखूँगी और टॉवल से रैप करके रखूँगी। ये मास्क मैं अपने बालों पर लगा चुकी हूँ और अगर खुशबू की बात करूँ तो इस मास्क में लगाते वक्त बहुत खुशबू थी, लेकिन धुलने के बाद बालों में इतनी खुशबू नहीं है जितना एप्लीकेशन के वक्त थी। अब बारी आती है अगले मास्क की, जो मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी और दोनों का हम कंपेयर करेंगे मेरे बालों में आपको कितनी शाइन नज़र आ रही है। और अब मैं ट्राई करूंगी दूसरा मास्क जो है वाव का अनियन हेयर मास्क, और इसके डायरेक्शंस लिखे गए हैं इस डिब्बे पे। आप अपने बालों को धो लें और फिर एक्सेस पानी निकालने के बाद इस मास्क को रूट से लेकर टिप्स तक अच्छी तरह लगाएं, 10-15 मिनट रखें और फिर अपने बालों को देखें। इसमें क्लेम किया गया है कि ये हेयर थिनिंग को प्रिवेंट करता है, डल बालों को शाइन देता है और साथ में ब्रिटल बालों को रिपेयर करता है। तो एक मास्क मैं आपको दिखा चुकी हूँ, अब टेस्ट है इस मास्क का। इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद आप अपनी उंगलियों से इस तरीके से कोम्बिंग करके इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह अपनी बालों में फैला लें और फिर अपने बालों को कुछ इस तरीके से बांध कर 15 मिनट रखें। इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद मुझे टॉवल से अपने बालों को रैप करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने बालों को धो चुकी हूँ। इस हेयर मास्क के बाद आप मेरे बालों में शाइन देख सकते हैं। मेरे बाल कितने स्मूथ हो गए हैं, साथ ही में इसमें इतनी
कितनी अच्छी शाइन है। और अब मैं बताऊंगी इन दोनों हेयर मास्क के बारे में। थोड़ा डिटेल में हम जाते हैं और करते हैं दोनों का कंपैरिजन। तो सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया था ये हेयर मास्क जो है हिमालयन ऑर्गेनिक अनियन हेयर मास्क, और ये है वाव रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर मास्क। अब अगर आप इन दोनों की क्वांटिटी देखें तो ये भी 200 ml है और ये भी 200 ml है। और अगर मैं लगाने के बाद अपने बालों पे खुशबू की बात करूं तो इस वक्त मेरे बालों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जो इस हेयर मास्क का कमाल है। जहाँ तक इस हेयर मास्क की मैं बात करूँ तो इसमें इतनी फ्रेगरेंस नहीं डाली गई है। अगर आप अपने बालों में बहुत खुशबू चाहते हैं तो मैं कहूँगी ये हेयर मास्क ट्राई करें, लेकिन अगर आप कम खुशबू वाला हेयर मास्क चाहते हैं तो ये है वो हेयर मास्क। अब बात करते हैं एप्लीकेशन करने के बाद बालों में मुझे क्या रिजल्ट नज़र आया। तो जैसे आप बिफोर और आफ्टर दोनों देख चुके हैं, दोनों हेयर मास्क का रिजल्ट देख चुके हैं। इस हेयर मास्क ने मेरे बालों पे कोई शाइन नहीं दी, और अगर आप सॉफ्टनेस की बात करें तो मेरे बाल बेशक टेक्सचर में काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। मेरे बाल बहुत इजीली कोम कर पा रही थी मैं उनको। लेकिन अगर मैं इस हेयर मास्क की बात करूं तो आप मेरे बालों में शाइन देख चुके हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट था शाइन और टेक्सचर को लेकर मेरे बालों पर। अब करते हैं दोनों हेयर मास्क की प्राइस की बात। तो ये आता है 1095 रुपीज़ का, जबकि मैंने इसे लिया था एक डिस्काउंट के टाइम पे, और ये आता है 499 रुपीज़ का। ये काफ़ी अफोर्डेबल है। ये थोड़ा पॉकेट को हैवी लगता है। अब अगर आपके बाल कलर्ड हैं तो इस हेयर मास्क को जिन्होंने भी ट्राई किया, मैंने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये हेयर मास्क दिया था ट्राई करने के लिए, क्योंकि मेरे बाल कलर्ड नहीं हैं, तो उन्होंने इसे ट्राई किया और वो कहने लगे कि उनके बाल और भी ड्राई फील होने लगे। लेकिन जब उन्होंने ये मास्क ट्राई किया तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बल्कि उनके बाल काफ़ी सॉफ्ट हो गए। तो अगर आप कलर्ड हेयर की बात करेंगे तो मैं इस हेयर मास्क को ट्राई करने की बात करूँगी, बल्कि ये हेयर मास्क मैं नहीं रेकमेंड करूँगी। ये सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री है, ये भी सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री है। और अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें, ये हेयर मास्क मैंने क्यों लगाया, अपने हेयर फॉल के लिए, उसे देखने के लिए कि क्या ये कंट्रोल होता है। तो इस हेयर मास्क से मुझे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं नज़र आया, बल्कि इस हेयर मास्क में थोड़ा बेहतर लगा। अगर हम इनकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें जो ख़ास तौर से इसके डिब्बे पे लिखे गए हैं, तो इसमें है अनियन ऑयल, और इसमें लिखा है कि इसमें रेड अनियन और ब्लैक सीड ऑयल है। तो ब्लैक सीड ऑयल भी बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। और अगर बालों पे लगाने की बात आती है तो आपने नोटिस किया होगा मैंने इसे भी 10-15 मिनट लगा के रखा और इसे भी 10-15 मिनट लगा के रखा। तो बालों पे लगाने का जो टाइम है वो भी एक ही है, लेकिन रिज़ल्ट दोनों के काफ़ी अलग हैं। मेरे बालों पे काफ़ी अलग दिखे वो। अगर आपको कोई अलग रिज़ल्ट नज़र आया हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए आपका ज़्यादा पसंदीदा हेयर मास्क कौन सा साबित हुआ। तो ये था मेरा रिव्यू दोनों हेयर मास्क को लेकर। आपका फेवरेट हेयर मास्क कौन सा है नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं। जब तक हम फिर मिलें अगले वीडियो के साथ, अपने बालों का ख्याल रखिए और अपना भी।